सो आपके पास इसकी जो पाइथन की लाइव क्लासेस हैं वो आपको मिलेगी मंडे, वेंसडे एंड संडे को। थ्री डेज अ वीक, ठीक है। एंड 11:45 आप टाइम ले लो, 11:45 AM। So Monday, Wednesday, Sunday, 11:45 AM, we have live class on the app, which is absolutely free to attend. ठीक है। हो सकता है कशिश, आई सेंड यू अ मैसेज फॉर दैट। ठीक है। सो मंडे, वेंसडे, संडे 11:45 AM पे आपकी लाइव क्लास होगी। इन्हीं क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ठीक है। तो आप YouTube पे रेफर करना चाहते हो तो वहां पे कर सकते हो, और अगर आपको ऐप में रिकॉर्डिंग्स एक्सेस करनी है और उसके अलावा जो ऐप में ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं और बाकी नोट्स हैं वो सब कुछ आपको एक्सेस करना है, तो आपको सिर्फ इस कोर्स को 99 रुपीज में एनरोल करना है। एंड फॉर दिस कशिश आई विल टेक्स्ट यू हाउ टू डू इट। ठीक है। सो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है प्रिंटिंग पैटर्न्स यूजिंग लूप्स। ठीक है। तो हमने लूप पढ़ा, हमने देखा फॉर लूप कैसे काम करता है, हमने देखा व्हाइल लूप कैसे काम करता है। वी ऑल्सो डिड हाउ डू वी यूज ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास्ट स्टेटमेंट इनसाइड अ लूप। आप लैंग्वेज कोई भी सीखो, आप चाहे सी सीखो, C++ सीखो, पाइथन सीखो, ये जो लॉजिक्स है ये आपके हर लैंग्वेज में सेम होंगे। ठीक है। आप यही चीज जब सी सीखोगे तो उसमें भी कर रहे होगे कि उसमें लूप कैसे लगाते हैं, उसमें फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कैसे निकालते हैं, उसमें पैटर्न कैसे प्रिंट करते हैं। सो यू विल बी डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ इन योर C language also, C++ also, Java also. So जो basics of programming है वो सेम होते हैं, सिर्फ सिंटेक्स बदल जाता है। जैसे आप कोई भी लैंग्वेज बोलना सीखते हो, अगर आप हिंदी सीखते हो तो हम नमस्ते कहते हैं, है ना। पंजाबी सीखते हो तो हम सत श्री अकाल कहते हैं। इंग्लिश सीखते हैं तो हेलो बोलते हैं, है ना। ऐसे जो भी लैंग्वेज है उसमें ग्रीट का मतलब तो सेम ही होता है, लेकिन उसको बोलने का तरीका अलग अलग होता है। समझ लो वही लूप का मतलब हर लैंग्वेज में सेम ही होता है, लेकिन उस लूप को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है। सो वैसे ही यहाँ पर कोडिंग होती है। फिर उसके बाद जब एडवांस फीचर्स आते हैं, ये तो बेसिक है, जब एडवांस फीचर्स आते हैं तो फिर आपकी लैंग्वेजेस आगे जाकर डिफरेंट होती है। बट अदरवाइज जो बेस है वो आपका हर लैंग्वेज का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है। अब जैसे ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कैसे प्रिंट होता है। सो अगर हम इसको एक बार फिर से एनालाइज करें कि ये कैसे प्रिंट होता है, देखो इसमें आपको ये प्रिंट कराना है। अब ये कितनी बार प्रिंट होना चाहिए, ये 5 टाइम्स है, मैं इसको 6 टाइम 7 टाइम कितने टाइम भी ले सकती हूँ एज पर द नंबर ऑफ रोज। सो लेट्स से द नंबर ऑफ रोज आर 5, तो ये लूप मेरा जो है 5 बार चलना चाहिए। ठीक है। सो ये लूप आपका 5 बार चलना चाहिए, तो क्या लिखेंगे 5 टाइम्स लूप चलाने के लिए? आई वॉन्ट टू हैव अ लूप विच शुड वर्क 5 टाइम्स फ्रॉम 1 to 5, 1 2 3 4 5, 5 बार मुझे लूप चाहिए। वॉट शुड आई राइट? क्या लिखूं मैं ताकि मेरा लूप जो है वो 5 बार चले? वेरी गुड। फॉर आई इन रेंज 1, 6। सो फॉर आई इन रेंज 1, 6 हम अगर लिखेंगे तो हमारा लूप जो है वो 1 से लेके 5 तक चलेगा। कशिश आप अगर इस तरह से लिखोगे तो आपका लूप चलेगा 0 से लेकर 4 तक। फॉर आई इन रेंज 5 से इट विल वर्क 0 to 4। वी वॉन्ट 1 to 5 चलना चाहिए। सो आपको लिखना पड़ेगा फॉर ए इन रेंज 1, 6, that means the loop works for 1, then 2, then 3, then 4, then 5। ठीक है। अब जब आपका A1 हो तो आपको सिर्फ 1 प्रिंट कराना है। जब आपका A2 है तो आपको 1 और 2 प्रिंट कराना है। जब आपका A3 है तो आपको 1 2 3 प्रिंट कराना है। जब A4 है तो 1 2 3 4 प्रिंट कराना है। 5 है तो 1 2 3 4 5 प्रिंट कराना है। मतलब मुझे शुरू तो हर बार 1 से करना है। आई एम स्टार्टिंग ऑलवेज फ्रॉम 1, लेकिन खत्म कहाँ पे हो रहा है अंदर वाला लूप वो डिपेंड करेगा कि आपके ए की वैल्यू क्या है। सो 1 है तो आपको 1 पे जाके रुकना है, 2 है तो 2 पे रुकना है, 3 है तो 3 पे रुकना है। सो इसके अंदर मैं एक और लूप ले लेती हूँ जो कि शुरू होगा 1 से। इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम 1, लेकिन जाएगा कहाँ तक? अगर मैं यहाँ पर 1, ए लिख देती हूँ, एज्यूम कर लेते हैं,
तो पहली बार जब ए 1 होगा तो 1,1 लूप चलेगा ही नहीं, है ना। तो हमें 1,1 की जगह a+1 लिखना पड़ेगा क्योंकि वो एक कम तक चलता है। ठीक है, वेरी गुड श्रुति। और श्रुति ने तीसरे में 1 लिखा है, वो हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि स्टेप बाय डिफॉल्ट ही 1 होता है। तो जो स्टेप की वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट ही आपकी 1 होती है। और आप चाहते हो कि ये जो b है ये सब सेम लाइन पे प्रिंट हो, तो हम एंड इज इक्वल टू ब्लैंक दे देंगे। वो लाइन प्रिंट होने के बाद आप नेक्स्ट लाइन पे जाओ, उसके लिए आपको ये एक प्रिंट देना पड़ेगा। अब इसका हम ड्राई रन करके देखते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ये कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले आपके पास a की वैल्यू हुई 1, a की वैल्यू 1 हुई, अंदर आ गए। b की वैल्यू हुई 1, एक ही बार चलना है क्योंकि ये चल रहा है 1,2। 1,2 मतलब एक ही बार चलेगा, प्रिंट b करेगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू स्पेस। तो यहाँ पर स्पेस आ गया, ठीक है। या आप एंड को बिल्कुल ब्लैंक भी छोड़ सकते हो अगर स्पेस भी नहीं देना तो। सो कर्सर रिमेन्स ऑन द सेम लाइन, ये लूप खत्म हो गया। जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो अपने आप इस लाइन पर आएगा। ये लाइन क्या कह रही है, प्रिंट खाली ब्रैकेट्स, मतलब सिंपली गो टू द नेक्स्ट लाइन। तो हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए। फिर आपके पास a की वैल्यू 2 हो गई, a की वैल्यू 2 हो गई, सो दिस बिकम्स 1,2 + 1 मतलब 1,3। एज पर दैट आपका वर्क करेगा 1 और 2 के लिए। सो b विल बी 1 एंड देन 2। सो आप b को प्रिंट करा रहे हो, पहली बार b क्या था, 1 प्रिंट हो गया। आगे क्या है, एंड इज इक्वल टू ब्लैंक, मतलब हम नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। लेकिन अब b आपका 2 होगा, 2 के लिए भी लूप चलेगा और 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम सेम लाइन पे ही रहेंगे लेकिन लूप आगे नहीं चलेगा, ठीक है। और उसके बाद हम आ गए प्रिंट पे, फिर दोबारा से ऊपर गए, a आपका 3 हो गया। अब b हैज टू गो 1,4 मतलब 1,a+1, सो इट्स 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 तो नहीं जाएगा ना, अपर लिमिट नहीं लेते। तो जब b 1 होगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा, जब 2 होगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 होगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलर वे उसके बाद ये 4 होगा, 4 का मतलब है b हैज टू गो 1 to 5, सो इट विल बी 1 2 3 4, सो इट विल प्रिंट 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा इस प्रिंट से, फिर a 5 हो जाएगा, दिस विल गो 1,6, दैट इज 1 2 3 4 5, and that will be printed, and that's it। ये लूप खत्म, प्रिंट से ऊपर गए, ये लूप भी खत्म। So we get this thing printed on the screen। ये लॉजिक सबको समझ में आया? Do you understand this logic? यहाँ पे क्या हो रहा है? Is it clear to every one of you? कोई बता सकता है अगर मैं इस b की जगह पर a कर दूं तो क्या प्रिंट होगा? अगर मैं यहाँ पे b प्रिंट कराने की जगह पर a प्रिंट करवा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड। सो अगर हम वहां पर b की जगह पर a प्रिंट करा देते हैं तो वो आपका 1 1 1 2 2 3 3 3 प्रिंट करेगा, क्योंकि चल तो अभी भी उतनी बार रहा है, लूप तो अभी भी उतनी बार चलेगा, लेकिन वो प्रिंट किसको करा रहा होगा, a को। तो a की वैल्यू तो सेम रहती है, एक बार लूप चला 1 प्रिंट हो गया, 2 बार लूप चला 2 प्रिंट हो गया, 3 बार लूप चला 3 प्रिंट हो गया, 4 बार लूप चला 4 प्रिंट हो गया, 5 बार लूप चला 5 प्रिंट हो गया। सो अगर हम b की जगह a करते हैं, सो वी विल गेट दिस। एंड सिमिलर वे अगर आप b और a की जगह वहां पर स्टार लिख देते हो तो आपके पास कुछ इस तरह का आउटपुट आ जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। सो वी विल गेट आउटपुट लाइक दिस। शैल आई इरेज दिस? यहां तक सबको समझ आ गया? ठीक, ओके।
अब अगर मुझे मान लो ये प्रिंट कराना है, 5 5 4 5 4 3 2, ये। सो इसमें भी लूप तो 5 टाइम्स ही चल रहा है, बट आई एम गोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। आप इसमें कैसे जा रहे हो? आप इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हो। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए आप क्या लूप लिखोगे? How will you write a loop? Very good. Very good, Anish. So it should be for A in range 5, comma 0, comma -1. So 5, comma 0, comma -1. इससे क्या होगा आपके पास? क्या होगा इससे? आपका A 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। अब इसके अंदर आपको क्या चाहिए? यू नीड समथिंग इनसाइड दिस। आप हर बार प्रिंटिंग कहाँ से शुरू कर रहे हो? 5 से। 5 से 5 तक, 5 से 4 तक, 5 से 3 तक, 5 से 2 तक। तो जो आपका ए है वो पहली बार 5 हो रहा है, फिर आपका ए 4 हो रहा है, फिर आपका ए 3 हो रहा है, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है। तो इन अ वे आपको हर बार शुरू करना है 5 से और ए तक जाना है। तो आप इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लोगे, क्योंकि वैल्यूज डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रही है। So I'm starting from 5 every time, and since I'm going in decreasing order, I have to write a -1, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। तो अगर a 5 है तो मुझे यहाँ 4 देना पड़ेगा ताकि वो 5 के लिए चले। अगर 4 तक जाना है तो 3 देना पड़ेगा। सो दैट्स वाई यहाँ a -1 हो जाएगा। एंड आप यहाँ पर प्रिंट करवा दोगे b को विद अ ब्लैंक। सो इसमें ये कैसे काम करेगा? ये पहली बार बनेगा b is 5, 4, -1। That means it will work only for 5, so 5 gets printed. फिर ये चलेगा अब 5, 3, -1। That means it will work for 5 and 4. Then जब ये 3 हो जाएगा, so it will work 5, 2, -1. So it will work for 5, 4, 3. Then जब ये 2 हो जाएगा, so it will be 5, 1, -1. So it will work for 5, 4, 3, 2. And here it will be 5, 0, -1, which will be 5, 4, 3, 2, 1. So I hope it's clear. इसमें तो कई बार ये होता है कि हम बना कुछ और रहे होते हैं और बन कुछ और जाता है, क्योंकि आपका लूप इधर से उधर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा होता फॉर ए इन रेंज 5, 0, -1. Then for b in range 5, a -1, -1, print b and is equal to this. This does not work. There is no way of अच्छा मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए आपको 3 कोट्स देने हैं ऐसे, ठीक है? 3 बार सिंगल सिंगल सिंगल। सो 3 टाइम्स सिंगल कोट्स दो, फिर उसके बाद जो मर्जी लिखो। दिस प्रोग्राम इज यूज्ड टू प्रैक्टिस नेस्टेड लूप्स, और फिर ये 3 को बंद कर दो। दिस इज योर मल्टी लाइन कमेंट। इसको मैंने सेव किया और इसको रन किया। सो ये आ गया, यही हमने डिस्कस किया था। पर अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं।
तो आपको सिंगल लाइन कमेंट देना हो तो आप सिर्फ हैश से शुरू कर सकते हो। हैश के बाद कुछ भी लिखोगे तो वो कमेंट हो जाएगा। इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। एक से ज्यादा लाइंस हैं तो 3 सिंगल कोट्स और 3 सिंगल कोट्स बंद कर देंगे पीछे। बीच में जो भी लिखा होगा वो कमेंट हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और अब मुझे ये वाला नहीं चलाना, मैंने इसको कमेंट में कर दिया। ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके हैं अनीश, आपने अटेंड नहीं की थी क्लास? अब इसको मैं उल्टा चला लेती हूँ, 1 से a+1 तक। मैं इसको रन करूंगी, बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? जो मैंने अभी लिखा है इसका आउटपुट क्या आएगा? बिटवाइज नहीं करा, अभी बिटवाइज कराऊंगी। वेरी गुड श्रुति। सो आपका पहली बार 1 से लेके 5 तक चलेगा, फिर 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 3 तक, फिर 1 से 2 तक और फिर 1 के लिए। क्लियर है सबको? नाउ व्हाट इफ आई राइट ए है? वेरी गुड अनीश, वेरी गुड कशिश। गुड आयुष। ठीक है, सो ये आ गया। ठीक है, अब अलग चीज कहाँ पर आती है, जब आपको ये तो ठीक है, अब आप नंबर्स वाले तो कर ही लोगे, ठीक है, ये सब तो हो ही जाएंगे। अब ये तो हो जाएंगे आपके, ये मैं आपको दे दूंगी काफी सारे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा बनाना हो, लाइक आपको प्रिंट करना है 5, फिर 4 5, 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें देखो मेन चीज क्या हो रही है कि आपके आगे भी स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। सो यहाँ पर 4 स्पेस प्रिंट होंगे, फिर 5 आएगा। 3 स्पेस प्रिंट होंगे तो 4 आएगा। 2 स्पेस आएगा, यहाँ 1 स्पेस आएगा, यहाँ एक भी नहीं है। तो पीछे के स्पेसेस तो हमें प्रिंट करने नहीं होते, है ना? जहां पर आपने ये नंबर प्रिंट कर दिया इसके पीछे तो स्क्रीन पूरी खाली है, वहां पे तो आपको कोई स्पेसेस प्रिंट नहीं करने होते। बट आगे के स्पेसेस तो हमें प्रिंट कराने पड़ेंगे, आगे स्पेसेस अपने आप से नहीं आएंगे। सो वी नीड समथिंग कि हम ये स्पेसेस को प्रिंट करवा सके। तो ये स्पेसेस को प्रिंट कैसे करवाएंगे? तो सबसे पहले तो मैं देखती हूँ लूप कैसे चलना चाहिए। तो मेजरली आपका लूप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, 5 4 3 2 1। So since it is going in decreasing order, I'll take it that way for a in range 5 comma 0 comma -1. So for a in range 5 comma 0 comma -1, उससे आपका लूप 5 4 3 2 1 में चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ 2 लूप चाहिए होंगे, एक जो स्पेसेस प्रिंट करेगा। अब स्पेसेस पाइथन है, क्योंकि अगर आप ये चीज सी या C++ में कर रहे हो तब तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको अपना लूप लगा के ही स्पेसेस को प्रिंट कराना पड़ता है। लेकिन पाइथन में आपको याद होगा, मैंने बताया था शायद, कि स्ट्रिंग के साथ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन साइन यूज हो जाता है। जैसे मुझे अगर 4 स्पेसेस प्रिंट करने हैं, तो मैं स्पेस मल्टीप्लाइड बाय 4 लिखूंगी, उससे भी 4 स्पेसेस आ जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या करता है कि अगर आपके पास कोई भी सिंबल है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, आई हैव क्वेश्चन मार्क 2 बार, और मैंने ये 2 क्वेश्चन मार्क को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो बन जाएगा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, 6 हो जाएंगे।
सो वी कैन यूज दिस और अदरवाइज वी कैन यूज अ लूप। ठीक है, आपको जैसे सूट करे। तो पहली बार A5 है, तो आपको कितने स्पेसेस चाहिए? 4। फिर जब वो 4 होगा तो आपको चाहिए 3, मतलब उससे एक कम चाहिए। ठीक है, उससे एक कम चाहिए तो आप क्या लिख सकते हो? फॉर S in range A-1, and what I'm supposed to do is I'm going to print a space, comma, end is equal to nothing। ठीक है, और उसके बाद आप एक लूप लगा लोगे जिससे आप अपना नंबर प्रिंट कर रहे होगे। तो आप A से शुरू करके 5 तक जा रहे हो, सो आप क्या लिखोगे? फॉर D in range A, 6। सो I'm going in increasing order फ्रॉम A to 6। A अगर 5 है तो 5 से 5 तक चलेगा, मैंने 6 लिखा है इसलिए एक पहले रुक जाएगा। जब A4 होगा तो 4 से शुरू होगा, 5 तक जाएगा। जब 3 होगा तो 3 से शुरू होगा, 5 तक जाएगा। सो आई एम प्रिंटिंग D with same end is equal to blank and then a blank print over here। सो ये कैसे काम कर रहा है आपका? इसमें A जो है वो पहली बार 5 है, S in range 5-1, मतलब S in range 4। ये लूप 4 बार चलेगा। 4 बार चलेगा तो 1 2 3 4 स्पेस प्रिंट करेगा। फिर अभी एंड ब्लैंक ही है, मतलब अभी हम सेम लाइन पे ही है। फिर ये लूप शुरू होगा 5 से, ये इसके पीछे 5 प्रिंट करेगा। ये भी एंड ब्लैंक था, यहाँ से प्रिंट न्यू लाइन होगा, फिर ऊपर जाएगा तो A4 हो जाएगा। अब ये लूप चलेगा 3 बार स्पेस आ जाएगा। अब ये बनेगा 4,6। 4,6 है तो 4 और 5 प्रिंट हो जाएंगे। फिर प्रिंट से नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, फिर A3 हो जाएगा, तो ये 2 स्पेसेस प्रिंट करेगा और प्रिंट करेगा 3 4 5। फिर जब 2 हो जाएगा एक ही स्पेस प्रिंट करेगा, 2 से शुरू होके 5 तक जाएगा और अगली बार एक भी स्पेस प्रिंट नहीं करेगा, 1 से लेके 5 तक जाएगा। सो आई विल बी गेटिंग दिस पैटर्न विद द हेल्प ऑफ दिस। तो आप स्पेसेस ऐसे भी प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप इस पूरे लूप की जगह सिर्फ ये लिख सकते थे, प्रिंट डबल कोट्स में स्पेस मल्टीप्लाइड बाय A-1, और हमें उसके बाद सेम लाइन पे ही चाहिए इसलिए एंड इज इक्वल टू ब्लैंक देना भी जरूरी था। सो इस लूप की जगह ये खाली प्रिंट स्टेटमेंट भी आपका काम कर सकती थी। कुड डू इट। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट वो आप ले लो, देन आई विल शो यू हाउ डज दिस कोड वर्क। सो बेसिकली बात यहाँ पर ये आ जाती है कि अगर हमें स्पेस भी प्रिंट कराना हो तो वो स्पेस भी लूप की हेल्प से प्रिंट होता है, अपने आप से नहीं आता। तो मतलब स्पेस प्रिंट कराना पड़ता है, अपने आप से स्पेस नहीं आएगा। जैसे देखो मैंने यहाँ लिखा स्पेस इनटू A-1 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, पहले A से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करने की कोशिश करेगा। आपको पहले A-1 करना है और फिर वो देना है। किस में कशिश? स्ट्रिंग में कर सकते हैं, स्ट्रिंग में कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग क्लास होने के बाद अवेलेबल होगी। विद इन 2 आवर्स आपको रिकॉर्डिंग्स दिख जाते हैं। यही आउटपुट चाहिए था। ठीक है, सो स्पेसेस प्रिंट करने वाला मेथड समझ में आ गया। सो वी नीड टू प्रिंट द स्पेसेस। अब मैं इस बी की जगह अगर स्टार कर दूं
और रन करा दूं। स्टार को तो कोट्स में देना पड़ेगा ना। इट्स कमिंग लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें छोटा सा चेंज और करते हैं। यहाँ पर ये लूप चल रहा है ए से 6 तक। आपको जितने स्टार्स चाहिए उससे डबल चाहिए अगर दूसरी तरफ भी चला जाए। बताती हूँ श्रुति। इसको मैं अब 1 से 6 ले रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कर देती हूँ 5 माइनस नंबर ऑफ स्पेसेस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 इंटू ए -1। ये देखो अब ये कैसे आया, अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, ये मैंने कैसे लाया, मैंने सिर्फ क्या किया, चलो आपने ये देख तो लिया ना, इसका कोड मैं नहीं बताती, इसका कोड आप सोच सकते हो खुद से। आपने ये देख लिया कि मैंने कुछ चेंजेस किए थे, अब देखते हैं किसका इतना शार्प था ऑब्जर्वेशन जिसने ये देख लिया कि मैंने क्या चेंजेस किए। सो मैंने कुछ चेंजेस किए और मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। अब आप ये खुद से बना के देखोगे कि आपके पास ये कैसे प्रिंट होगा। ठीक है, सो ये आपका एक होमवर्क हो गया। अच्छा, अब श्रुति ने पूछा है कि मैम ए बी एबीसी प्रिंट कर सकते हैं, जरूर प्रिंट कर सकते हैं, पर उसके लिए आप मुझे पहले बताओ व्हाट इज द स्काई वैल्यू ऑफ ए। व्हाट इज द स्काई वैल्यू ऑफ ए? 65। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, 65 स्काई वैल्यू की हेल्प से इस चीज को प्रिंट कराएंगे। हमारे पास एक फंक्शन होता है CHR। CHR इज अ फंक्शन जो हमें किसी भी स्काई वैल्यू पे पड़े हुए कैरेक्टर को देता है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर लूप लगाया फॉर ए इन रेंज 1,6। आप चाहो तो 65 से भी शुरू कर सकते हो, और यू कैन टेक इट लाइक दिस। ठीक है, so for A in range 1,6, and then we have for B in range 1, A plus 1। ठीक है, और इसके अंदर जब आपको प्रिंट कराना होगा तो आप प्रिंट करा दोगे CHR B plus 64, comma, end is equal to this, and then print. Hello Lucky, how are you? And we execute this, तो हमारे पास ये आ गया A B ABC ABCD ABCDE। राइट, यही चाहिए था। ठीक है, यही चाहिए था। अब ये कैसे आएगा, ये कैसे आया वो मैं समझाती हूँ। सो इसमें आपका A चल रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, जब A पहली बार 1 है तो आपका B सिर्फ 1 के लिए चलेगा, एंड ये क्या करेगा 1 प्लस 64 विच इज 65, और ये CHR एक फंक्शन है जो कि आपकी स्काई वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करके शो करता है। तो CHR 65 से आपका कैपिटल A शो हो जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद A2 हो गया, अब वो चलेगा B1 और 2 के लिए, तो 64 प्लस 1 is 65, 64 प्लस 2 is 66। सिमिलर वे ये आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि कैरेक्टर्स कैसे प्रिंट हो रहे हैं? कोई बात नहीं लकी, घूमना भी जरूरी है। वेरी गुड। कब से खुल रहे हैं आपके कॉलेज? आज प्राची का बर्थडे है। ठीक है, अब इसमें भी देखो एक और चीज दिखाती हूँ। अगर मुझे ऐसा कुछ बनाना हो,
क्या करेंगे? आप लोग यहाँ होते तो कुछ कर लेते। What if I have to print something like this? अगर मुझे ऐसा कुछ प्रिंट करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे 2 स्पेसेस हैं, यहाँ 4 स्पेसेस हैं, स्पेसेस बढ़ते जा रहे हैं, इट इज अ मिरर इमेज, है ना? सो ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऐसे कर लो इसको, तो ये पार्ट पहले प्रिंट होगा, फिर स्पेसेस प्रिंट होंगे, और फिर ये पार्ट प्रिंट होगा, है ना? सो आपका ये पूरा जो पैटर्न है, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके पूरा कर सकते हैं। सो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो आधा पार्ट तो आपका कैसे हो जाएगा? अब मैंने इसको ऊपर से लिया है ई से, तो ई का मतलब हो गया 5। तो पहली चीज जो यहाँ चेंज कर दूंगी मैं, वो कि लूप उल्टा चलेगा। चलो ठीक है, लूप विल गो फ्रॉम 5 to 1। सो 5 to 1 अगर हम लूप चलाते हैं 5 4 3 2 1 करके, तो ये ए बी सी डी ई के लिए क्या हो जाएगा? यही लूप रहेगा, बस ये बाहर वाला लूप उल्टा हो जाएगा। तो जब 5 है तो आपको कोई भी स्पेस नहीं चाहिए, जब 4 है तो 2 स्पेसेस चाहिए, जब 3 है तो आपको 4 स्पेसेस चाहिए, एंड सो ऑन। तो योर स्पेसेस आर इंक्रीजिंग, ठीक है? और फिर ये हमें उल्टा लूप चलाना पड़ेगा ए से 1 तक। तो पहले 1 से ए तक लूप चल रहा है, और ये दूसरा वाला ए से 1 तक चल रहा है, और बीच में आपको डिसाइड करना है कि आपके स्पेसेस जो हैं वो कितने आएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस लूप को उल्टा चला लेते हैं 5 से 1 तक, ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद हम एक प्रिंट देंगे जिसमें हमें स्पेसेस को प्रिंट कराना है। एक बारी में 2 स्पेस है, मल्टीप्लाइड बाय, पहली बार में एक भी नहीं है, तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस ए। ठीक है, ये मेरे स्पेसेस हो गए। फिर मैंने लूप लगाया फॉर बी इन रेंज a comma 0 comma minus 1, and then we have the same thing, print chr b plus 64। मैं b दोबारा यूज कर सकती हूँ क्योंकि वो जो ऊपर वाला लूप है वो खत्म हो चुका है। सो सिंस दैट लूप इज ओवर, तो आई कैन यूज b अगेन। आपको कंफ्यूजन है तो आप अलग वेरिएबल का नाम भी ले सकते हो। कुछ पंगा हो गया, अच्छा एंड नहीं दिया मैंने उसमें। सो यहाँ पर भी हमें एंड देना पड़ेगा ना, एंड इज इक्वल टू ब्लैंक, तब जाके आएगा। सो वी गेटिंग इट लाइक दिस। इसको हटा देती हूँ, लेट्स क्लियर दिस। ऐसा ही था, यही आउटपुट था ना? सो दैट्स इट, वी हैव गॉट द आउटपुट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग से लॉजिक्स हैं, ऐसे आप अपना लॉजिक बनाते रहो, करते रहो, कुछ ना कुछ ट्राई करो, यू विल एंड अप क्रिएटिंग समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग न्यू, है ना? सो इसमें बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो। तो आपका कुछ स्पेसिफिक होमवर्क के लिए जो मैं दे रही हूँ वो ये है। एक तो मैंने दे दिया, अपूर्वा पता नहीं कहाँ है, अनीश बाकी सब तो यही है। लकी अपूर्वा का पता चला उसका एडमिशन कहाँ हो रहा है इस साल? जब आपका इतना बन जाएगा, जब आपका इतना बन जाएगा तो आप ट्राई करोगे इसका उल्टा ऐसे बनाने का, इसी के नीचे, ठीक है? सो ट्राई टू मेक इट लाइक दिस। एक ये ट्राई करना,
KIIT में? और फिर एक आप ट्राई करोगे ए बी 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 सी बी सी डी सी बी ए। हाँ तो उसको भी अगर सी है तो उसको बोलो ना सी वाले उसमें आ जाए, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में सी है तो। सो ये हो गया 2। 3 आप ट्राई करना 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। और दो, एक ये ट्राई कर लेना कि स्पेस के नीचे स्टार चाहिए और स्टार के नीचे स्पेस। ठीक है, सो ये 4 होमवर्क है। हाँ उसने किया था पहले मुझसे। उसने प्रैक्टिस भी तब बहुत की थी। सो दीज 4 आर योर होमवर्क। आप इसे बना के इंस्टा पे स्टोरी में शेयर कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं AEC_computer_education पे। सो अगर आप इंस्टा स्टोरी बना रहे हो तो आप AEC_computer_education पे शेयर कर सकते हो। आई विल शेयर ऑन माई स्टोरी एज वेल, या फिर अगर आप इसको अपने लिंक्डइन अकाउंट पे पोस्ट करते हो तो वहां पे भी आप मुझे अंजलि लूथरा नाम से टैग कर सकते हो। 1 अगस्त से खुल जाने चाहिए थे, पर आपको अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया ना कशिश? यस अनीश। ठीक है, यस लकी बोलो। सो दैट इज इट फॉर टुडे। नाउ प्रैक्टिस दिस। और अगली क्लास में मतलब वेंसडे को हम एक बहुत ही नई डिफरेंट और अच्छी चीज शुरू करेंगे। दैट इज हाउ डू वी मैनेज डेटा इन पाइथन यूजिंग प्रीडिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स। कशिश जो मंडे जो अभी वेंसडे से शुरू होगा दैट विल बी डिफरेंट देन सी लैंग्वेज एंड ऑल। सो किस तरह से हम लिस्ट यूज करते हैं पाइथन में, टपल्स एंड लिस्ट क्या होती हैं, वो कंसेप्ट सिर्फ पाइथन का ही है, वो सेम कंसेप्ट आपके पास नहीं है सी या सी प्लस प्लस में। ठीक है, सो यू विल बी लर्निंग ऑल टुगेदर अ न्यू कंसेप्ट ऑन वेंसडे, हाउ टू वर्क विद द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन, जो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स है। ठीक है।